अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह से दुआ है कि आप सब बिल्कुल ठीक हों, खैर वाफ़ियत से हों, महफूज़ हों हर जगह। आज का जो व्लॉग है ना वो आप लोगों के साथ मंडे मॉर्निंग की जो क्लीनिंग रूटीन होती है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा प्लीज़, और काइंडली जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हो सके तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अब जो है ना अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। बच्चों के जाने के बाद जो है ना मैं फ़ौरन से मंडे को सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि वीकेंड का व्लॉग अगर आप लोगों ने मेरा देखा हो ना तो घर का हाल जो है वो कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर बर्दाश्त के काबिल नहीं हो रही होती, और जो है ना वो सफाई करना बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, खैर से बच्चों के साथ ना। तो बच्चे जैसे ही निकलते हैं तो फिर अपने सारे कामों से, जैसे खाना पीना या नाश्ता जो भी होता है उस काम से फ़ारिग होके ना मैं फटाफट से जो है वो मैं सफाई स्टार्ट कर देती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं मशीन लगाती हूँ। आम तौर पे जो मेरी रूटीन है ना, सबसे पहले मशीन लगा लेती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना वो मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि मैं जो हूँ ना वो कल बच्चों के नाखून वगैरह काटने में, उनके बच्चों के पीछे भागने के चक्कर में मैं मुँह के बल जो है ना वो मैं जाके गिरी ज़मीन पर। तो जो मेरा लेफ़्ट शोल्डर से लेकर पूरी जो लेफ़्ट पाँव है ना वहाँ तक जो है ना मेरे इतना ज़्यादा दर्द आ रहा था, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ थी कि मैं सोच रही थी कि मैं झाड़ू भी कैसे दूँ, लेकिन ये कि झाड़ू दिए बगैर जो है ना वो गुज़ारा नहीं था। तो मैं बड़े आहिस्ता-आहिस्ता हर काम को मैं कर रही थी, और सीधे हाथ में भी मेरी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, लेकिन ये कि उल्टे हाथ में जो है ना वो सीधे हाथ से ज़्यादा तकलीफ़ थी। तो बस इस वज़ह से मैंने सोचा कि जितना काम हो सकता है मैं सीधे हाथ से कर लेती हूँ। बाकी ये कि कपड़े धोने के काम में जो है वो दोनों हाथों की और पूरी ताकत की ज़रूरत होती है, तो इस वज़ह से मैंने कपड़े धोने को जो है वो आज स्किप कर दिया था। मैं सोचा था कि बीच में जैसे खैर से बच्चों की यूनिफ़ॉर्म की 2-3 दफ़ा तो मशीन लगती है हफ़्ते में बच्चों की यूनिफ़ॉर्म के लिए, तो जब बीच में मशीन लगेगी ना तो तभी मैं जो है वो थोड़े-थोड़े करके कपड़े धो लूँगी। अभी फ़िलहाल जो है वो सफाई ज़रूरी थी, तो बस हमने सफाई जो है वो स्टार्ट कर ली थी। सबसे पहला काम जो है ना वो मैं बेडरूम को साफ़ करने का कर लेती हूँ, और बेड जो है ना मैं अपना सेट कर लेती हूँ, तो फिर सबसे पहला काम जो है ना मेरा यही होता है। और साथ ही साथ जो है वो मैं बिस्तर समेटना और दीगर जितने भी काम होते हैं तो मैं फिर अपने छोटू की जो है ना वो साथ-साथ हेल्प लेती रहती हूँ, और काम जो है ना वो मैं निपटाती रहती हूँ। बच्चों को जो है वो शावर वगैरह दिलाया था, और इतवार की रात की रूटीन ना कुछ ऐसी सख्त होती है कि बच्चे जो है ना वो 2 दिन के बिगड़े हुए होते हैं, तो फिर उनको इतवार की रात को जो है ना वो थोड़ी सख्ती-वख्ती करनी पड़ रही होती है। उनको खिला-पिला के जो है वो मेरी कोशिश होती है कि इनको 9 साढ़े 9 हद से हद 10 बजे तक जो है ना मैं इनको सुला दूँ। तो फिर मैं दीगर जितने भी काम होते हैं ना उन सबको मैं इग्नोर करती हूँ, और बस सिर्फ़ अपने बच्चों पे जो है ना मैं कॉन्सन्ट्रेट करती हूँ कि इनको खाना पिलाना और इनकी जितनी भी ज़रूरियात हैं रात को सोने तक की जो है ना वो मैं पूरी कर दूँ, बाकी दीगर काम जो है ना वो फिर मैं सुबह ही कर लूँगी। तो अगर आप लोगों ने मेरा वीकेंड व्लॉग नहीं चेक किया ना तो ज़रूर उसको भी वॉच कीजिएगा, तो आपको मेरी पूरी वीकेंड की रूटीन जो है ना वो देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप कचरे का अंदाज़ा कर सकते हैं। अच्छा, ये कि एक तो ये कि मैंने जो है ना वो अपनी ड्रेसिंग की अलमारी भी सेट करी थी, तो कुछ कचरा जो है ना वो उस वजह से भी था, और कुछ कचरा जो है वो माशाल्लाह बच्चों की वजह से भी था कि बच्चे, वैसे तो मैं अपने बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ की सीख देती हूँ कि हर चीज़ का कचरा जो है वो आपने डस्टबिन में डालना है। लेकिन होता है ना कि कभी-कभार बच्चों को कहते रहने से भी बच्चे जो है वो उकता जाते हैं। तो फिर ये होता है कि चलो यार, किसी लम्हे बच्चों को आज़ाद भी छोड़ देना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, हमने सुबह करना ही है तो हम एक साथ ही सब कुछ जो है ना वो फेंक लेंगे। कचरा जो है ना मैं समेट लेती हूँ, इस रूम की डस्टबिन को जो है वो मैं बड़े डस्टबिन में खाली कर लेती हूँ, और कचरा निकाल के जो है ना मैं बाहर रख लेती हूँ। बाकी ये कि धुलाइयाँ वगैरह जो है वो समेटने का काम होता है, वो फिर मैं साथ ही साथ कर लेती हूँ। तो आधा मैंने कर लिया था, आधा रहता था, तो मैंने सोचा कि पहले मैं बेडरूम साफ़ कर लूँ, बाकी का काम जो है ना मैं धुलाइयाँ समेटने का वो मैं बाद में करूँगी। आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना मेरा छोटू मुझे ला के देता है सब कुछ। हाथ में उसके मोबाइल होता है, और एक हाथ से वो मोबाइल देख रहा होता है, और एक हाथ से जो है ना मेरे काम में मेरा साथ दे रहा होता है। बेडरूम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिल्कुल सेट हो गया है, झाड़ू वगैरह दिल गई है, और बेड अगर आपका साफ़ सुथरा नज़र आए ना तो मैं कहती हूँ कि आधा जो काम का बोझ है ना वो आपको हल्का लगने लगता है कि चलो ये चीज़ जो है ना वो सेट है। आँखों को जो है वो इस चीज़ से कम ठंडक मिल रही है कि हमारा जो बेड है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेट है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने बच्चों के रूम की तरफ, और बच्चों के रूम में जो है ना वो
ज़्यादा काम नहीं होता क्योंकि बच्चों के रूम को जो है ना मैं गाए बगाए सेट करती रहती हूँ। मकसद ये कि बच्चों का रूम माशाल्लाह ऐसा होता है कि आपको वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कचरा भी मिलेगा और कम से कम कचरा भी मिलेगा, क्योंकि बच्चों के रूम को जो है ना मैं जब भी कोई छोटा मोटा कचरा जैसे फैलता है या बच्चों ने कुछ खाया तो मैं फ़ौरन से लाके झाड़ू या वो फ़ौरन से लाके जो है ना मैं पोछा लगा देती हूँ, ताकि फिर ये होता है कि एक तो ये है कि जानवर ना आए, दूसरा ये होता है कि बच्चे जो है ना वो फिर नीचे से अगर कोई ऐसी चीज़ जैसे कोई गीली चीज़ गिर गई हो वो अगर उठा के खाते हैं ना बच्चे, तो फिर उसका जो है ना मुझे बड़ा ख़तरा लगा रहता है कि वैसे छोटी है ना उसका ही ज़्यादा ख़तरा है, बाकी बड़े बच्चे तो माशाल्लाह इस बात के समझदार हो गए तो फिर उनसे जो है ना इतनी टेंशन नहीं होती, लेकिन छोटी जो है ना वो अब चीज़ें उठा उठा के खाना शुरू हो गई है, कुछ भी जो है ना वो उठा के मुँह में रख लेती है, तो फिर मुझे इस चीज़ का बड़ा ख़्याल रखना पड़ता है। और मैं साथ ही साथ अपनी जो बेटी है ना बड़ी वाली उसको भी मैं समझाती रहती हूँ, उसको मेरे से भी ज़्यादा टेंशन होती है कि वो जो है ना छोटी वाली वो कुछ हाथ में मुँह में ना रख ले, वो एकदम से जो है ना वो हाइपर हो जाती है कि अम्मा इसके हाथ में कुछ है, ये कुछ खा रही है, तो उसकी जो है ना बड़ी टेंशन लग जाती है। तो इस वजह से जो है ना मैं फिर बच्चों के रूम की जो है ना वो साथ-साथ थोड़ी बहुत जहाँ-जहाँ से भी कचरा होता है, बच्चों ने कुछ खाया, वैसे तो मैं चादर बिछाने की काफ़ी हद तक कोशिश करती हूँ कि बच्चे चादर बिछा के खाएँ और नीचे बैठ के ना खाएँ, मकसद ये कि नीचे ना फैले। लेकिन फिर भी कितनी भी हम कोशिश कर लें तो एक ना एक वक़्त ऐसा आता है कि जो कचरा है ना वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और फिर आपको जो है वो सही से एक दिन में एक दफ़ा जो है ना वो सही वाली झाड़ू, सही वाला पोछा जो है वो करना ही करना है। ख़ैर से बच्चों वाले घर में जो है ना ये हिसाब होता है कि एक ना एक वक़्त जो है ना वो प्रॉपर्ली सफाई को जो है वो आपने करना होता है। पहले मेरा ये सीन था कि मैं हफ़्ते में जो है ना वो 3 दफ़ा झाड़ू पोछा कर लिया और 2 दिन जो है ना मैं घर को मेंटेन रखती थी, लेकिन अब ऐसा हिसाब होता है कि मैं फ़ौरन से बच्चों के जाने के बाद ना जल्दी-जल्दी से मैं सफाई कर लेती हूँ, जल्दी-जल्दी से पोछा लगा लेती हूँ। मैं कहती हूँ ये 3 काम जो है ना निमट जाएँ, सफाई, पोछा और डस्टिंग, बाकी ये कि और दीगर काम जो है ना वो फिर बच्चों के साथ भी हो जाते हैं। अभी भी माशाल्लाह छोटी जो है ना ये झाड़ू के साथ-साथ चलती है मेरे, ये आप लोग अभी आगे भी मुस्तकिल देखेंगे। ये मेरी जो है ना वो कैमरामैन बनी हुई थी आज, और ये मुझे इतना ज़्यादा इसके ऊपर प्यार आ रहा था, इसकी जो मुझे परेशान करने वाली हरकतें कर रही थी ना ये, मैं इसको यही बैठी हुई बोल रही थी कि तुम्हारी जो हरकतें मैं बर्दाश्त कर रही हूँ ना वो मैंने अपने किसी बच्चे के नहीं करी है जैसी तुम मेरे साथ हरकतें कर रही हो। तो ये मुझे जो है ना वो डांटने भी लगी है, ये मेरी पिटाई भी लगा देती है, लेकिन पिटाई लगाने पे तो खैर मैं थोड़ी सी डांट ही लगाती हूँ इसको, लेकिन ये मुझे वैसे जो है ना दूसरे मामलात में बहुत ज़्यादा तंग करती है। मुस्तकिल मेरे कैमरे के आगे पीछे टहल रही थी और मैं इसको हटाए जा रही थी और मैं इसके पीछे पीछे भाग रही थी और ये आगे आगे भाग रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी आज ये। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ ना, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग भी की है कि ये मुझे कैसे तंग कर रही थी। मैं जहाँ झाड़ू लगाने पहुँचूँ मैं पीछे देखूँ कैमरा या तो बंद किया हुआ है या फिर जो है वो कैमरे के आगे बैठी हुई जो है ना मेरी रिकॉर्डिंग देख रही है। मैंने कहा तुम मेरी कैमरा मैन बनी हुई हो? तो कहती माशाल्लाह बातें करनी आ गई। देखिए साथ जो है ना मेरे कैमरे को मूवमेंट दे रही थी और कहीं-कहीं मुझे ये चीज़ ना अच्छी भी लगी, कहीं-कहीं जो है वो बिल्कुल कैमरा गिरा हुआ होता था तो मुझे एडिटिंग में काटना पड़ा, लेकिन ये कि कहीं-कहीं जो है ना कैमरे को साथ-साथ मेरे मूव कर रही थी। अच्छा, अभी मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखाऊँ ना ड्यूल कैमरा पे कि मैं जो कर रही हूँ ना उसको ये कैसे बैठी हुई देख रही थी। कैमरे की रिकॉर्डिंग जो है ना मेरी इसने यहाँ पे मोबाइल गिरा दिया और अब ये फिर बैठ गई। फिर बार-बार वीडियो को स्टॉप करे, मैं जाके देखूँ वीडियो स्टॉप हुई हुई हो, फिर मैं जाके देखूँ वीडियो को ऑन करूँ। तो इस तरीके से जो है ना ये मुझे परेशान कर रही थी। अब्बा बेटे जो हैं वो दोनों सोए हुए थे, तो उनका तो ख़ैर माशाल्लाह उनका तो अपना हिसाब ही अलग है दोनों का ना, वो या तो सोते हैं या फिर मोबाइल में लगे रहते हैं दोनों ना। तो ये जो है ना मेरे साथ-साथ होती है, या तो मैं इसको कभी सुला के काम करूँ तो करूँ, वरना अदरवाइज़ जो है ना ये मेरे साथ-साथ चलती है मेरे। तो पोछे में भी जो है ना ये मेरे साथ-साथ चलती है। मुझे ये होता है कि मैंने ये चीज़ें ना मैंने किसी की भी बर्दाश्त नहीं करी। मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं इसकी माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मेरे अंदर या तो बर्दाश्त बहुत बढ़ गई है या फिर मुझे जो है ना वो इससे कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत है। पता नहीं, वल्लाहु आलम। खैर जी, पोछा भी हमने पूरे घर का साथ-साथ जल्दी-जल्दी से लगा लिया था। अब जो चीज़ें साफ़ करने वाली थी डस्टिंग की, खिड़की जो है ना मैं हफ़्ते में 1 दफ़ा से इस तरह साफ़ कर लेती हूँ ग्लास क्लीनर से ना। बच्चे हाथ लगाते हैं, कभी गंदे कभी चिकने हाथ या वैसे ही हाथ लगाते हैं ना, तो फिर उसके हाथों के निशान होते हैं, तो फिर मैं हफ़्ते में इस तरह से साफ़ कर लेती हूँ ग्लास क्लीनर से। बाहर से जो है ना मैं इसको धो लेती हूँ, तो ये माशाल्लाह अच्छी सी जो है ना हमारी विंडो साफ़-सुथरी हो जाती है। ये मैंने जो है ना एक एयर फ्रेशनर जो है ना वो बनाया हुआ है, मैं इसमें जो है ना मैंने
सॉफ्ट लैंड डाल के थोड़ा सा जो है ना मैंने पानी के साथ बनाया हुआ है। ये मैं पर्दों पे कर लेती हूँ। बाकी ग्लास क्लीनर है और बाकी जो है ना वो डस्ट क्लीनर है, वो मैंने सोडा और विनेगर के साथ बनाया हुआ है। उससे जो है ना मैं सारी डस्टिंग कर लेती हूँ। बाकी ये जो है ना मैं पर्दों पे इधर उधर बेडरूम में जाके ना मैं इसको स्प्रे कर देती हूँ, तो बड़ी अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू है ना सारा दिन आती है माशाल्लाह पूरे घर से। ये वाला जो क्लीनर है ना इसके अंदर है थोड़ा सा सोडा, थोड़ा सा विनेगर, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा जो है ना मैंने इसके अंदर डिश वॉशिंग जो लिक्विड होता है ना वो मैंने मिलाया हुआ है। और इससे जो है ना बड़ी अच्छी सी डस्टिंग हो जाती है। चीज़ जो है ना वो बिल्कुल चमक जाती है, जैसे सोफ़ा है या कोई भी चीज़ है, मकसद कोई भी साफ़ करने वाली चीज़ है ना वो बड़ी अच्छी सी साफ़ सुथरी हो जाती है। अच्छा, टेबल को जो है ना मैं दोनों चीज़ों से साफ़ कर लेती हूँ, ग्लास क्लीनर और ये वाला जो क्लीनर मैंने बनाया हुआ है, इससे जो है ना मैं दोनों चीज़ों को मिला के मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ टेबल को। और हफ्ते में एक दफ़ा जो है ना मैं इसके ग्लास को पीछे से भी उठा के जैसे मैं साफ़ कर लेती हूँ। अभी यहाँ पे ना मैं इसको राज़ी करने की कोशिश कर रही थी, ये वाला मुझे क्लीनर ला दो, और मेरी बेटी ने काफ़ी देर के बाद ना मेरी बात को समझा और मुझे उठा के जो है वो सारे क्लीनर देने लगी। और अभी मैं शीशा पकड़ी हुई थी, इस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ सकती थी। मैंने सोचा कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसी से ही बात करूँ, और इसने मुझे माशाल्लाह ला के भी दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चों से ना कन्वर्सेशन करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, तो बच्चे समझते हैं। ये चीज़ ना मुझे पहले बच्चे में बिल्कुल नहीं पता थी। मैं ना उससे अपनी जो पहली बेटी है ना मेरी, मैं उससे इशारों में बातें करती थी, और ये मेरी बहुत ही बड़ी गलती थी। मैं अपनी बहुत सारी गलतियाँ आप लोगों के साथ जो है ना इंशाल्लाह किसी व्लॉग में मैं शेयर करूँगी। बच्चों के ऊपर पूरा एक व्लॉग आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अल्लाह ने चाहा तो बहुत सारी वीडियो क्लिप्स जो है ना मैं जमा कर रही हूँ बच्चों के हवाले से। अल्लाह ने चाहा तो कभी ना कभी मैं वो व्लॉग जो है ना अपलोड कर ही लूँगी। सोचती हूँ अच्छा ये वाली भी रिकॉर्डिंग कर लूँ तो ये भी इसमें बात डालूँगी, वो वाली रिकॉर्डिंग भी कर लूँ तो वो बात भी इसमें मैं ऐड करूँगी। तो बस ये होते-होते जो है ना वो थोड़ा-सा व्लॉग डिले होता जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कॉमन की झाड़ू, सफाई, डस्टिंग, पोछा सब कुछ हो गया था, और ये जनाब जो है ना वो सो के भी उठ गए थे। सफाई स्टार्ट करी थी तो ये जाग रहे थे और फिर ये सो गए थे अपने अब्बा के साथ। बाकी ये कि अब जो है ना काम मुकम्मल हो गया है। कारपेट वगैरह जहाँ के बिछाने थे वो मैंने सब बिछा लिए, और जो कपड़े इस्त्री करने वाले थे वो तो मैंने कल ही कर लिए थे, मतलब वीकेंड में ही कर लिए थे। मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अब घर पूरा साफ़ है, नीट एंड क्लीन है। बच्चों का रूम भी सेट है, तो बच्चे बस आएँगे तो अब अपने टॉयज़ वगैरह से खेलेंगे। और वो वाली क्लिपिंग जो है ना वो भी मैंने पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है, तो वो भी ज़रूर देखिएगा बच्चों का। और यहाँ पे जो है ना ये मोहतरमा इस कुशन्स को जो है ना बिल्कुल नहीं सेट रहने देती। इसके सामने मैं अगर कुशन सेट कर दूँ ये पूरे घर में लेके घूमती है। और इस कुशन में पता नहीं क्या ऐसी बात है कि ये ना घंटा जो है ना वो आधा घंटा भी अगर इन कुशन्स के साथ खेलती रहेगी, इसको ना छेड़ो ना तो ये खेलती ही रहेगी, वरना अगर बस मेरी आवाज़ आने की देर है तो ये हटती है। बाकी ये कि इन कुशन्स के साथ ही आराम से बैठी हुई खेलती रहेगी। लास्ट रह जाता है कि गैलरी धोनी होती है मुझे, तो मैं फटाफट से जो है ना वो साफ़ सुथरा सा जो जैसे हमने पोछा लगाया था, जो पोछे का पानी ज़ाया करना होता है ना तो वो मैं डालती हूँ, और बाकी थोड़ा सा साफ़ सुथरा पानी डालती हूँ, वाइपर लगाती हूँ, और गैलरी मेरी जो है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरी चमकीली सी हो जाती है। और दिन में 1 या 2 दफ़ा तो मैं लाज़मी जो है ना वो गैलरी धो लेती हूँ। असल में कभी ऊपर से कचरा भी आ जाता है, कभी जो है वो मिट्टी भी बहुत तेज़ आ जाती है, कभी जो है वो कबूतर वगैरह की बीटिंग भी होती है, तो वो भी फिर मुझे ये होता है कि भाई फ़ौरन से जो है ना वो चीज़ साफ़ होनी चाहिए। तो जी व्लॉग मेरा यहीं तक था। अगर आप लोगों को ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, पिछले ब्लॉग्स भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन ब्लॉग भी ज़रूर खोल के देख लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा मुझे भी और हम सब मुसलमानों और पाकिस्तानियों को, और जहाँ जहाँ अल्लाह पाक के बंदे हैं सबको अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।